ये क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज का। फिर से वही बात, आप कौन सी क्लास में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीक्वेंस एंड सीरीज अगर आपके सिलेबस का पार्ट है, अभी तुम लोग अपना काम करते रहोगे, अब इधर नहीं देखना है। ये तुम लोग आगे क्लास में जाओगे ना तो फिर फीस लूंगा और फिर ये दिखलाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। तो अब नीचे देखो, इधर गर्दन उठा, फीस बढ़ा दूंगा, ठीक है? हाँ, तो सीक्वेंस एंड सीरीज अगर आपके सिलेबस का पार्ट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इधर ध्यान देने का। मैं हर एक बेसिक स्टेप को क्लियर करूंगा, ठीक है? आप किस क्लास में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये मानता हूं कि अखंड भारत देख रहा है मुझे, इसीलिए मैं चौपट से चौपट बच्चों को भी समझाऊंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है सीक्वेंस एंड सीरीज में। अब इसमें दिया हुआ है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द एक्सरसाइज 1 to 6, मतलब 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ही लिखा है रे। चलो कोई बात नहीं, 4 2 और है। एक nth टर्म आर, जिसका nth टर्म, ये हर एक सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है। पहला सीक्वेंस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। 4 अलग अलग क्वेश्चन है। तो सीक्वेंस किसको कहते हैं? नंबर का ऐसा समूह जो किसी खास नियम के अनुसार लिखा हुआ हो, जिसका हम जनरलाइज टर्म लिख सकते हैं। एक सीक्वेंस है जिसका जनरलाइज टर्म ये है, मतलब nवां टर्म दिया हुआ है। अब कह रहा है इसमें फर्स्ट 5 टर्म लिखने के लिए, कितने टर्म? फर्स्ट 5 टर्म। ये जनरलाइज टर्म है ना, कि ये लिखा भी है एकदम मनुष्य की तरह नहीं लिखता है ना? हाँ जाना, n इंटू n प्लस 2 है। क्या है? n इंटू n प्लस 2, an मतलब nवां टर्म कितना है? n इंटू n प्लस 2 दिया हुआ है। हम किसी सीक्वेंस का ये nवां पद है। अब हमें फर्स्ट 5 टर्म लिखना है, तो n के जगह पे 1 रखेंगे तो पहला टर्म आएगा, n के जगह पे 2 रखेंगे तो दूसरा, n के जगह पे 3 रखेंगे तीसरा, इसी तरह 20 रखेंगे n के जगह पे तो 20वां टर्म आएगा। कह रहा फर्स्ट 5 मतलब पहले से लेकर 5वें तक, तो n के जगह पे 1 रख दो, है ना? तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? जहां जहां n है वहां वहां 1 रखो। 1 इंटू 1 प्लस 2। देखो ये जो बक्सा है ना, तो पहले बक्से के अंदर का हम काम करेंगे, फिर बक्से के बाहर आएंगे। तो बक्से के अंदर क्या है? प्लस। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना होगा? 3 होगा। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। देखो ब्रैकेट से जस्ट बाहर n है ना, इसके बीच में कोई साइन है क्या? जब कोई साइन नहीं होता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है? यहां पे खड़े हो जाओ, ठीक है? तो अब 1 इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आया? 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, एकदम हलवा टाइप है। अब n के जगह पे 2 रखोगे तो ये दूसरा टर्म है ना? हिंदी में पद कहते हैं। तो n जहां जहां है इसमें 2 रखो तो यहां है 2 इंटू 2 प्लस 2, है ना? क्योंकि n प्लस 2 है तो n के जगह पे 2 रखेंगे हम। अब पहले किसको सॉल्व करेंगे? बक्सा को। बक्सा ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का काम पहले होगा। तो 2 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। इस ब्रैकेट के साथ इसका क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। तो कितना हो गया? 8। a3 बराबर n के जगह पे 3 रखना है, तो 3 इंटू यहाँ n के जगह पे फिर से 3 प्लस 2। बक्सा का काम पहले, बक्सा मतलब ब्रैकेट, इसका साइन कुछ भी नहीं है, इस दोनों के बीच क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 3 टू 5, 5 3 जा 15। a4 लिखना है ना, फर्स्ट 5 टर्म कह रहा है, तो n के जगह पे 4, यहाँ पे फिर 4 प्लस 2 बराबर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 टू 6 बराबर 24। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उधर चमक रहा है क्या? उसमें नीचे देख लेना। a5 बराबर ये आ रहा है a5 n के जगह पे 5, तो 5 ब्रैकेट में n प्लस 2 है तो 5 प्लस 2 बराबर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 2 7 से 7 पंचे 36 35 होता है, ठीक है? नहीं अब ऊपर नहीं लिखेंगे, फर्स्ट 5 टर्म ही कह रहा है ना? ठीक है, कोई कष्ट इसमें? किसी स्टेप में कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दूं इसको? जी भैया। तो कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है। सीक्वेंस का nवां पद दिया हुआ है। सीक्वेंस कहते किसको है? नंबरों का ऐसा समूह जो किसी खास नियम के अधीन लिखा गया हो।
जिसका हम जनरलाइज टर्म लिख सकते हैं। ये जनरलाइज टर्म है, मतलब एनवां पद दिया है, इसके हेल्प से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। 50वां टर्म निकालना है, एन की जगह 50 रख दो, 50वां टर्म निकल जाएगा। अब दूसरे नंबर में क्या दिया हुआ है, ए एन बराबर एन अपॉन एन प्लस 1 है ना। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 5 टर्म, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, n के जगह पे 1 रख दो, तो यहाँ पे n के जगह पे 1 रखा तो a1, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर 1 अपॉन 1 प्लस 1 2। पहला टर्म ये हो गया। 2 रख दो तो कितना हो जाएगा, n के जगह पे 2 रखोगे 2 अपॉन 2 प्लस 1, तो 2 अकेला है ऊपर में, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। a3 बराबर क्या हो जाएगा, सेम वही काम करोगे जी, 3 अपॉन 3 प्लस 1 है क्या, हाँ 1 है 2 1 ही है ना, हाँ तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4। यहाँ पे लिख देता हूं, a4 बराबर क्या हो जाएगा, n के जगह पे 4 रखो, 4 अपॉन 4 प्लस 1 बराबर 4 अपॉन 5। a5 बराबर क्या हो जाएगा, 5, n के जगह पे 5 प्लस 1 तो 5 अपॉन 6। देखो क्वेश्चन आसान है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अगर हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो फिर अगला नहीं कर पाएंगे ना। तो किसी क्वेश्चन को ना तो हल्के में लेना है ना ही मुश्किल में, हमें समझने पे ध्यान देना है। समझ में आ जा रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन ही बेकार है, नहीं, क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है ताकि हमें उससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये दूसरा सीक्वेंस है, पहला जो हमने किया था वो पहला वाला सीक्वेंस था, ये दूसरा सीक्वेंस का जनरलाइज टर्म दिया हुआ है, एनवा टर्म, उससे हमने दूसरे टर्म का प्रथम 5 पद लिख दिया। अगर आंसर लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 1/2, दूसरा 2/3, तीसरा 3/4, चौथा 4/5, पांचवा 5/6। पहले वाला जो हमने मिटाया उसी तरह उसका भी लिख सकते हो, फर्स्ट 5 टर्म है ना। कोई दिक्कत इसमें समझने में नहीं है। तुम लोग मत देखो रे, तुम लोग फिर अगले साल फीस लेना है मेरे को, बेवकूफ। ठीक है, तो अपना अपना काम करो ना। अब फिर तीसरे नंबर का, जहां डाउट हो ना एकदम तुरंत पूछ देना है, तुम्हें नोटबुक पे खुद से करना है बिना देखे हुए। अगर मान लो हम कोई और क्वेश्चन दे दिया, जनरलाइज टर्म दे दिए, तुम्हें खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। 2 पे पावर n, ये क्या है, जनरलाइज टर्म, मतलब एनवा पद किसी सीक्वेंस का दिया हुआ है। ये जो पहला वाला था वो कोई और सीक्वेंस का एनवा पद था, ये किसी और सीक्वेंस का, ये किसी और का, ये किसी और का, तो हम उसका अलग अलग सीक्वेंस का जो फर्स्ट 5 टर्म लिख रहे हैं। तो ए एन दिया हुआ 2 पे पावर n, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n के जगह पे 1 रखो बराबर 2। अब तुम एक टर्म मैंने लिख दिया, पांचों टर्म, 4 टर्म और तुम्हें लिखना a2 a3 a4, ठीक है। इसको लिखते जाओ, लिखना तो ऐसे करके लिखना है ना, मतलब ताकि उसमें लिखे, है ना जी। किसका क्या किया है, क्वेश्चन दिखा कहाँ है, क्वेश्चन दिखा कौन सा है, x² प्लस 47 xy इक्वल टू 19/2 2x प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो 2x² प्लस y² x 47 टू 19/2 है ये, ठीक है ना, 19 ही रखा है ना, क्या है 19 ही क्या किया है, 19 है ना, तो 19/2 x देखो ना, वैल्यू दिया हुआ है ना। यहाँ पे 1243 कैसे हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया क्या, नहीं मल्टीप्लाई थोड़े करना है, ये प्लस का साइन है ना, तो जोड़ना है ना इस दोनों को, फिर इसमें से इसको, तो ये तो कट गया ना, 1 से कटा, तो 1 से 19 को मल्टीप्लाई भी करोगे तो 19 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे 47 में से 19 माइनस करोगे, जो आएगा उसको 2 से, फिर यहाँ पे जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जो आएगा वो यहाँ पे लिखोगे, फिर यहाँ 47 में 19 माइनस करोगे, ठीक है, लिखा ना। तो ये कैलकुलेशन सही है ना। दूसरा टर्म निकालना था तो n के जगह पे 2 रखा, है ना, जनरलाइज टर्म में n का जो वैल्यू है 2 रखा। 2 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ, दो बार गुना में है ना। 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 4 जी,
A3 बराबर 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 का मतलब क्या, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8 लिख दिया, वेरी गुड। A4 का मतलब A4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n है तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि n के जगह पे 4 आया है। मतलब क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 4 बार गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ इसी तरह 1 2 बढ़ गया, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 12 है ना 16, ठीक है। A5 तो जनरलाइज टर्म क्या है, an बराबर 2 पे पावर n, n के जगह पे हमने 5 रखा तो यहाँ भी 2 पे पावर 5 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 5 बार गुना होगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दिया, 1 और 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाऊं इसको, जी भैया, क्यों खड़ा है, अब चौथा क्या है, an बराबर 2n माइनस 3/6 दिया हुआ है। an जनरलाइज टर्म है किसी सीक्वेंस का, nवां पद है 2n माइनस 3/6। अब हमें अगर a1 निकालना है तो n के जगह पे 1 रखना पड़ेगा, n के जगह पे हमने 1 रखा तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, मतलब पहला पद। अब इधर भी n के जगह पे 1 रखो तो 2 इंटू 1 माइनस 3/6। देखो एक्सप्रेशन सॉल्व करने आना चाहिए, पहले का करी तब करी, भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा, हिंदी में से बच्चे रटते हैं टेक्निक लगा के, है ना। तो पहले का काम करते हैं, ऑफ का, है ना, फिर डिवाइड का काम करते हैं, फिर पहले का करी तब करी भागा, बोर्ड मास, हाँ, सकल गुना करी, उसके बाद गुना का काम करो, है ना, फिर जोड़ घटावा, तब जोड़ का फिर घटाव का। तो पहले इसमें देखो का ऑफ तो है नहीं कहीं पे, तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का काम पहले करेंगे, है ना। डिवाइड भी नहीं है, अगर ऑफ के बाद हम डिवाइड भी नहीं है तो मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, फिर माइनस 3/6। तुम्हें पता नहीं होगा, यहां भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, लिख देते हैं 1/6, 2 में से 3 को घटा रहे हैं ना, या तो यहाँ पे माइनस साइन किसके साथ लगा हुआ है, 2 के साथ कि 3 के साथ, 3 के साथ। साइन जो जस्ट पीछे होता है, ये जो माइनस साइन है ना, तो ये किसके जस्ट पीछे, 3 के, तो 3 का साइन माइनस का है, 2 का साइन किस चीज का है, प्लस का। तो 3 रुपया तेरे पास कर्जा है ना, 2 रुपया तुमने कमा लिया, कमा करके कर्जा वाले को दे दिया, तो कितना रुपया कर्जा बचा, -1, तो -1 है ना, -1/6। अगर ऐसे दिक्कत हो प्लस और माइनस में, एक टेक्निक सीख लो, निंजा टेक्निक। हालांकि ये सब नहीं करना पड़ेगा, बच्चे को, छोटे बच्चे को समझाते जैसे कहते हैं, साइन ढक के दोनों में जो बड़ा है उसको लिख लो। कौन बड़ा है, 3, छोटा वाला नीचे। अब अगर इन दोनों का सेम साइन होता, ये भी माइनस है, ये इसका भी साइन माइनस रहता, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 लिख देते हैं। साइन फिर क्या लिखते, ऊपर वाले का जो साइन है वही लिखते, माइनस है ऊपर वाले का तो माइनस लिखते। अगर अपोजिट साइन है दोनों का तब घटा दो, इसका प्लस, माइनस का इसका प्लस का है, घटाओगे तो 1 बचेगा। इसका साइन क्या होगा, जो ऊपर वाले का साइन है वही, तो ऊपर वाले का साइन क्या है, माइनस का, तो -1, ठीक है, अपॉन में 6 नीचे है तो 6, कोई दिक्कत नहीं है। A2 बराबर लिखोगे उसी तरीके से, A2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू n के जगह पे 2 रखोगे, -3/6। फिर से वही बात, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। तो मतलब पहले मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का काम, फिर माइनस का 2 2 जा 4, -3/6। अब कोई कहेगा ये निंजा टेक्निक लगाओ ना एक बार फिर से, तो लगाते हैं, इसको ढक दो साइन को दोनों का, है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड में तब निंजा टेक्निक नहीं, ये प्लस माइनस वाले में कंफ्यूजन हो तब। तो ये अब इन दोनों में बड़ा कौन है, साइन ढकने के बाद 4। साइन के साथ अगर बात करें यहाँ पे, तो साइन के साथ ये बड़ा हो जाएगा, है ना, इसीलिए कहता हूँ साइन ढक के, तो साइन ढके तब ये बड़ा हुआ। साइन के साथ तो मतलब कोई एक आदमी 3 रुपया कर्जा ले रखा है, एक आदमी के पास 2 रुपया मेहनत का कमाई है, तो ज्यादा अमीर कौन हुआ, 2 रुपया वाला, क्योंकि उसका अपना है। 3 रुपया तो कर्जा लेके अमीर हुआ है, तो उसको कभी पकड़ के थकूच देगा, पैसा मांग लेगा। तो यहाँ पे इन दोनों में कौन बड़ा है, 4, तो 4 ऊपर लिख दिए, और नीचे छोटा वाला। अब देखेंगे इसको प्लस करना है कि माइनस, तो अगर इन दोनों का सेम साइन होता तो प्लस कर देते, बेशक इसका भी माइनस होता तब भी हम प्लस करते, 4 3 7, साइन क्या होता जो ऊपर वाले का है। लेकिन अगर अपोजिट साइन है, एक का प्लस एक का माइनस, तब हमें घटाना है। इसका प्लस माइनस का है 3 का जी, अब 4 का प्लस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट साइन है तो कितना बचेगा
1। इसका क्या साइन होगा? प्लस जो ऊपर वाले का साइन है 4 का, 4 का साइन क्या है? प्लस का। तो क्या बच जाएगा? 1/6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तुम यहाँ पे A3 निकालोगे, A3 है ना, A3 A4 A5 आया रे सर। हाँ। कल बोला था वो क्वेश्चन करके लाने को ना, क्या व्हाट आर द 3 एडवांटेज ऑफ जाते टाइम पूछे मत टेक करना, नहीं समझना है तो पूछे व्हाट आर द कंपोजिट इस कल्चर in composite of this culture of combination 5 over 6 spices are used in a similar fish. What is that? The spices are compressed on the wrong way then the food different types of foods happen are as a result of the food available in Paris is भैया हो गया। Paris of cold November a highly x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेकिन हमें वैल्यू क्या निकालना है? x प्लस 1/x का है ना, ये इधर स्क्वायर है ना, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर, जब स्क्वायर रूट होगा तो प्लस और माइनस दोनों साइन लगता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे और जोड़े में से एक बाहर निकालेंगे, तो अब चेक करेंगे चल रहा है 3 या 10, एक बार बाहर आ जाएगा इन जोड़े में से, ये तो अकेला बच गया। अब x माइनस 1/x क्या रहा है ना, यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लगा, फिर से वही होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x 1/x, ये हो गया। इसका वैल्यू कितना है? 25 इसका दिया हुआ 25 बराबर आ जाएगा 23 x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस तो ठीक है, सौरभ ने सॉल्व किया है A3, A4 और A5। तो A3 में क्या हो जाएगा? n का वैल्यू हम 3 रखेंगे, पहले जनरलाइज टर्म nवां पद क्या दिया हुआ है इस सीक्वेंस का? 2n माइनस 3/6, तो n के जगह पे हमें 3 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 into 3 मल्टीप्लाई में माइनस 3, ठीक है, अपॉन 6। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि यहाँ 3 में से 3 को घटा देते हैं। अरे नहीं भैया, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा, पहले हमें का काम करना है, इंग्लिश में ऑफ कहते हैं।
लेकिन हमें ऑफ तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो उसके बाद हम खोजेंगे डिवाइड का है क्या इस एक्सप्रेशन में ऊपर वाला, नहीं डिवाइड भी नहीं, फिर मल्टीप्लाई, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी, मतलब उसके बाद गुना करते हैं, तो गुना का तो है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद जोड़, फिर घटाओ, तो जोड़ भी नहीं है तो घटाओ का काम, 3 2 जा 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 3, और नीचे 6 है, अब कट रहा है तो काटेंगे भी, 3 2 जा 6, 3 से ऊपर वाला कट रहा है एक बार में, नीचे वाला 2 बार में, 3 2 जा 6 तो 1/2 हो जाएगा, ठीक। A3 का वैल्यू 1/2 आ गया। A4 निकालना है तो n के जगह पे 4 रख दो इसमें, तो 4 2 जा 8, 8 में से 3 घटाओगे वही किया है, 4 2 जा 8, 8 में से 3 घटाया है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 5/6, ठीक। A5 निकालना है, ये A5 तो चलो हम इसको ऊपर लिख देते हैं, ये एक बच्चा कह रहा है आ नहीं रहा है, तो A5 कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। A5 अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, इसी वैल्यू इसी में हमें n के जगह पे 5 रखना पड़ेगा, 2 × 5 - 3/6 आ रहा है ये वाला इधर, तो 5 2 जा 10 - 3/6, 10 में से 3 घटाएंगे 7/6, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने 1 से 4 तक जो अलग अलग सीक्वेंस दिया हुआ था उसका हम फर्स्ट 5 टर्म लिख चुके हैं, 2 और है सीक्वेंस का nवां टर्म दिया हुआ है, 2 और नए सीक्वेंस है, उसको हम लिख लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, हमने हर बेसिक स्टेप को क्लियर किया है, और बेसिक क्वेश्चन भी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। अगला सीक्वेंस है, किताब का हालत खराब कर रखा है, 5वां सीक्वेंस है हमारा यहाँ पे, an = -1 पे पावर n - 1 × 5 n + 1, ठीक है। इसको फिर से लिखता हूँ अच्छे से, आवाज नहीं रे, काम करोगे, जिसको डाउट है इधर आके खड़े रहोगे। 5 n + 1, ये, और एक छठा है an = n × n², आवाज नहीं रे, n² + 5/4, ठीक है। आ जाओगे सौरभ, तो ठीक है, ये जो फर्स्ट एक पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन हमने देख लिया, जिसका nवां पद दिया हुआ था, ये हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब ये 5वां क्वेश्चन है और ये छठा क्वेश्चन है, इसका nवां पद ये दिया हुआ है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले इसको करते हैं। तो इसका भी फर्स्ट 5 टर्म लिखना, एक ये नया सीक्वेंस है जिसका nवां टर्म दिया हुआ है जनरलाइज फॉर्म में, हमें अब इसके हेल्प से हमें फर्स्ट 5 टर्म लिखना है। तो क्या करेंगे, n के जगह पे 1 रखेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, -1 पे पावर, यहाँ भी n के जगह पे 1 रखना पड़ेगा, तो 1 - 1, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई का रिलेशन है, बेस इसका क्या है -1, इसका बेस 5, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, आपस में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लिख करके 5 पे पावर 1, n के जगह पे 1 रखना पड़ेगा, +1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो पहले पावर को 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो -1 पे पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 पे पावर 1 + 1 2। किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 हो, है ना, किसी भी नॉन जीरो नंबर पे पावर अगर 0, नॉन जीरो मतलब यहाँ 0 नहीं होना चाहिए ब्रैकेट में बस, ठीक है, नहीं तो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा जो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में उसको उस चीज को हम देखेंगे, अगर 0/0 का फॉर्म बनेगा तो क्या होगा, अभी हमें ध्यान देना है। अगर हम मानेंगे यहाँ पे 0 तो है नहीं, किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब यहाँ ब्रैकेट में, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, 0 पे पावर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 तो है नहीं, 0 के अलावा अगर यहाँ पे कुछ भी रहेगा उस पे पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 है ना, याद रख लेना, इस चीज को कहीं भी यूज होता है किसी भी चैप्टर में, बेसिक रिजल्ट है, x पे पावर 0 = 1, x डज नॉट इक्वल टू 0, अगर x पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा,
लेकिन x 0 नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमेशा के लिए याद रख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 जी है ना, -1 पावर 0, इसका वैल्यू 1 आ गया, गुना 5 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 5 गुना 5 जी, 5 गुना 5, 5 5 जा 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 ही होगा। आवाज नहीं रे। A2 बराबर -1 पे पावर 1, n के जगह पे 2 रखो तो 2 -1, यहाँ मल्टीप्लाई में 5 पे पावर 2 प्लस 1, सिंप्लीफाई करोगे तो -1 पे पावर 2 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 1, मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2 में 1 जोड़ोगे 3, 2 में 1 जोड़ोगे 3 तो 5 पे पावर 3। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से, अगर माइनस पे पावर ऑड हो ना तो साइन माइनस का ही होगा, है ना, तो -1 पे पावर 1 मतलब एक को एक ही बार गुना करना है ना, एक तो एक ही रहेगा, अब मल्टीप्लाई बाय 5 पे पावर 3 मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 जा 25, 25 को 5 से करोगे 625, 5 पच्चे 25, 125, 125 होगा, 125 को -1 से गुना करोगे तो -125 होगा, ठीक है। अब A3 का वैल्यू यहां पे निकालो तुम, A3 का वैल्यू निकाल के बताओ। इधर साइड हो, ऐसे करके उसको आगे बढ़ते बोलते भी जाओ थोड़ा। The speed of the train is train how much time it will take to pass, इन दोनों का सम है ना, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ट्रेन को, इन दोनों का सम है ना, फिर उसको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000। अब किलोमीटर में चेंज करने स्पीड ये दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, आंसर नहीं ये डिवाइड कर लो स्पीड डिवाइड बाय 45 कितना किलोमीटर ये 3/4 डिस्टेंस 3/4, इसको डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 45 तो भैया जगह नहीं है, ऊपर इरेज करके दो। सिंक लगा हुआ है सारा कुछ कुछ पूछना है तेरे को, ठीक है। तो ये सौरभ ने किया है, तो A3 बराबर -1 पे पावर, फिर A3 निकालना है, तो यहाँ जो n है n के जगह पे हमें हर जगह 3 पुट करना पड़ेगा, तो -1 पे पावर 3 -1 मल्टीप्लाई में है ये दोनों, तो इसको मल्टीप्लाई का साइन लगा, 5 पे पावर n के जगह पे 3 + 1, क्योंकि तीसरा टर्म निकाल रहे हैं हम, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो -1 पे पावर 2, फिर 5 पे पावर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, बराबर क्यों लिखे हो, ठीक है। अब देखो -1 पे पावर इवन नंबर है, अगर माइनस पे पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है ना, या यूं कहो कि
-1 गुना -1, तो माइनस और माइनस गुना होके क्या हो जाएगा प्लस, है ना। मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, और फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, तो 1 लिखा कहाँ है 1, ठीक है। 5 पे पावर 4 मतलब 5 बार गुना होगा, 4 बार गुना होगा 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 पच्चे 25, पच्चे 125, 125 को 5 से गुना करोगे 625। अगर किसी को गुना करने में दिक्कत हो तो ऐसे कर देना, 5 गुना 5 कितना आया 25, 2 बार 5 को गुना कर दी। ये भी आपको ये बताने की क्या जरूरत, बच्चे ये भी गलती करते हैं, ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं, तो कोई नहीं, हम सिखाने के लिए बैठे हैं ना। तो इन दोनों को गुना करेंगे, जो गुना करके आया फिर उसको इस 5 से गुना करेंगे, तो 5 से करेंगे तो 125 हो जाएगा। फिर इस 3 को कर दिया, अब इसको करेंगे तो 5 से करेंगे तो 625 आ जाएगा। कोई कहेगा इतना डायरेक्ट क्यों लिखे, वो भी करके बताओ। कोई नहीं, थोड़ा अपने से भी मेहनत करना, ठीक है ना। A3 तक लिख दिया ना जी। अब A4 और A5 लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लो ना, इसको मिटा दे रहा हूँ। ये याद रख लेना, किसी भी नंबर पे पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन जिस नंबर पे पावर 0 है ना उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ और इसको भी इरेज कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को फिर से लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे A4 बराबर निकाल, कहाँ है, किधर दिया वो संगणन पे, हिंदी इसका मतलब संगणन कहाँ है, कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन नहीं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड स्टेट, कंजर्वेशन क्या बोला, कन्वर्जन है, कन्वर्जन मतलब चेंज, कंजर्वेशन अलग होता है, कंडेंसेशन अलग होता है, कन्वर्जन अलग होता है। कन्वर्जन मतलब चेंज करना है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, कन्वर्जन मतलब बदलना। तेरा नजर क्यों घूमते रहता है, जब अपने अपने काम पे ध्यान दोगे, है ना। कर दिया जी, पूछना है कुछ करते जाओ, अगला सब्जेक्ट कर तो लर्न करने वाला करो उसको निकालना। तो यहाँ पे A4 का वैल्यू निकाला, फिर से n के जगह पे हम 4 पुट करेंगे, तो चौथा टर्म यहाँ n के जगह पे 4 पुट किया, तो A4 मतलब चौथा टर्म, इसमें n के जगह पे -1 पे पावर n -1 है, तो n के जगह पे 4, तो 4 - 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पे पावर n +1 है, तो 4 + 1, n के जगह पे हम 4 पुट करेंगे, है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे, -1, 4 में से 1 घटाएंगे 3, मल्टीप्लाई बाय 5, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने बताया था कि अगर माइनस पे पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है जी। अगर ऑड हो, ऑड किसको कहते हैं, मतलब विषम, 1 3 5 7 9, है ना। अब कोई कहेगा 9 के बाद भी तो डिजिट होता है, 9 11, तो देखो कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 इनमें से कोई हो, कौन भैया 2 बार 5 लिख दिया आपने, 5 के बाद 7 लिखो, क्या हुआ 5, 2 बार 5 लिख दिया, 1 3 5 7 9 इनमें से कोई हो अगर यूनिट डिजिट, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट मतलब इकाई स्थान का जो अंक होगा, तो वो हो जाएगा ऑड नंबर कहलाएगा, चाहे कितने यहां से लेकर गुड़गांव तक का नंबर लिख दो। अब कोई पूछेगा बताओ रे ये इवन है कि ऑड है, तो तुम्हें 2 से डिवाइड करने नहीं शुरू हो जाना है, तुरंत सरकारी बस जो है गवर्नमेंट वाला हरियाणा बस पकड़ेंगे, अब गुड़गांव पहुंचेंगे, गुड़गांव में जाएंगे उसका यूनिट डिजिट देखेंगे, मतलब इकाई स्थान का देखेंगे, इसमें से कोई है जो रहेगा तुरंत फोन मिलाएंगे कि भाई इसमें से रहेगा, तो बोल देंगे ऑड है मतलब विषम है। अगर इसमें से नहीं है, कहने का मतलब 0 2 4 6 8 इसमें से अगर कोई हो इकाई स्थान का अंक, यूनिट डिजिट मतलब 1 डिजिट, तो हम कहेंगे वो क्या है इवन, मतलब
सम संख्या होगा, और इसका मतलब विषम संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने कहा कि कोई भी टर्म आएगा हम क्लियर करेंगे, तो इसीलिए मैंने। अब देखो ये 3 जो है क्या है, इवन है कि ऑड है? ऑड। ऑड है, मतलब विषम है। तो माइनस पे पावर अगर ऑड हो तो साइन क्या होता है? माइनस का ही। साइन का तो पता चल गया। 1 पे पावर 3 मतलब 1 को 3 बार गुना करना है तो 1 ही होगा। अब 5 पे पावर 5 मतलब 5 को 5 बार गुना करना है, तो यहाँ पे हमने 4 बार तो कर रखा था, जिसको हमने मिटा दिया। यहाँ पे 625 आया था ना, 5 बार, 5 को 4 बार गुना किया था 625, और 625 को फिर 5 से गुना कर दो तो जो भी आएगा उम्मीद करता हूँ सही ही होगा। सही किया है ना? मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, गुना जो करना तो इधर मेरे को दिखाना है। यहाँ 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 12 के 2 हासिल होता है 6 × 5 = 30 3125। A4 निकल गया। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं है। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को पूरा कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा यहीं पे कर दो कि पांचों टर्म दिख जाए। यहाँ पे A5 कर दो, यहाँ पे है ना, इतने दूर में तुम्हें A5 निकालना है, मतलब इसी सीक्वेंस का 5वां टर्म। ठीक है, ये आ गया। 2 ट्रेन इतना लॉन्ग आर्गुमेंट, एक ट्रेन इतना लॉन्ग नहीं। और 2 मिनट, और 2 मिनट देखो, और ट्रेन इतना में चलो, इस रनिंग एट स्पीड ऑफ कितना किलोमीटर पर आवर, और टेलीग्राफ पोस्ट मतलब एक खंबा है ना, मान लो एक खंबा है पोल, उसको क्रॉस करने तो पोल का नेग्लिजिबल लेंथ मानेंगे ट्रेन के कंपैरिजन में, है ना। तो इसको जो कितना टाइम लगेगा, तो जो इसका लेंथ होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जो ट्रेन की लंबाई है उतना डिस्टेंस इतना ही हो जाएगा, है ना। The distance to be traveled is 150 मीटर, और स्पीड दिया हुआ है 100 किलोमीटर। तो A5 निकाला, वही सेम वही बात, -1 पे पावर 5 - 1 × 5 पे पावर 5 + 1, तो कितना हो जाएगा? -1 पे पावर 4 × 5 पे पावर 6, और फिर से माइनस पे पावर ये क्या है? इवन है कि ऑड है? इवन। तो माइनस पे पावर अगर इवन हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर ऑड रहता तो वो माइनस ही रहता। तो यहाँ पे 1, 5 पे पावर 6 मतलब 5 × 5 × 5 × 5 कितनी बार? 6 बार। तो 5 बार तक तो हमने गुना करके यहाँ पे ले आया था 3125। अब 3125 को फिर से 5 से करोगे, है ना, तो कितना है? सही किए हो ना गुना? किधर किए हो? गुना को मत मिटाया करो, गुना मैं चेक करूंगा। सही है, ये गुना किया हुआ, ठीक है। तो ये गुना आप लोग चेक कर लेना, अगर गुना में मिस्टेक हो तो, लेकिन यही होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ गुना भी सही होगा, ठीक है। मैं गुना करके फिर से नहीं देख रहा। अब ये 5वां टर्म, इस सीक्वेंस का 5वां टर्म, 5वां टर्म यहाँ पे लिख दो क्या क्या आया यहाँ से, है ना। पहला टर्म A1 कितना आया है? 25। A2 कितना आया है? 125। A3 कितना आया है? 625। अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? -6 यहाँ पे देखो, ये मैंने किया है क्या कि तुमने किया है? तुमने किया है ना जी। तो यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखोगे, -125। A3 तो हाँ ठीक है, 625 प्लस में। A4 कितना आया है? -3125, और यहाँ लिखूंगा तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ। A5 कितना आया है? 15625, 15625। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये पांचों टर्म हमने निकाल दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हर एक स्टेप समझ में आया होगा, स्टेप समझना जरूरी है, ठीक है ना। मिटा दो इसको, मतलब सीखो ऐसे कि बोर्ड पर बिहार के गांधी मैदान में खड़े कर दे, वहां बोर्ड लगा के तो पूरे गांधी मैदान के बच्चों को बैठा के पढ़ा दो, ठीक है। गांधी मैदान है बिहार में, पता है ना? जी भैया। हाँ, बहुत बड़ा मैदान है ना, नेता लोग जाते हैं तो उसी में उतरते हैं। मैं गया भी वहां पे। 5वां है
घड़ी है किसी के पास? टाइम किसी के पास घड़ी नहीं है? देखो 7:20 नहीं है। ठीक है, अच्छा आवाज ठीक है। आज हमने 5 क्वेश्चन देख लिया, एक और क्वेश्चन हम अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम अगले क्लास में देख लेंगे। एनवा पद जिसका दिया हुआ है, हमें प्रथम 5 पद या जितना भी टर्म कहा जाए, 20वां टर्म कहता तो 20वां टर्म निकाल लेते, तो उस क्वेश्चन में हम देखेंगे कोई भी टर्म रेंडमली हम लेकर के निकालेंगे। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज था। अगर क्लास की बात करें तो ये 11th क्लास का चैप्टर है, लेकिन अगर आपके 10th में भी सीक्वेंस एंड सीरीज है, उसमें केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और 11th में या बैंकिंग रेलवे एसएससी या जेई की तैयारी कोई कर रहा हो तो उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है। मैंने फिर से कहा कि क्वेश्चन कहां से आया ये मैटर नहीं करता है, आपको सीखने पे ध्यान देना है हर एक स्टेप को, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है गाइस, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।